जय हिंद दोस्तों। 2022 में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर के एक सर्वे कराने का कोशिश किया था। जो आंकड़े अभी जल्दी हाल ही में आए हैं और जातिगत जनगणना के हिसाब से बताया जाता है कि जो ओबीसी जाति है वो सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से जो ओबीसी के वोट बैंक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से कोशिश करना शुरू कर दिया है। जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कई मौकों पर ये कहा कि जातिगत जनगणना हमारी सरकार आई तो हम कराएंगे। तो उसी को लेकर के हम मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक यूट्यूबर हैं और फिर सोशल मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये देश के लिए, समाज के लिए जातिगत जनगणना सही है या नहीं। तो सर, पता लगाया जाता है तो मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है भाई। लेकिन अच्छा, सरकार जो कहती है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए जिससे कि समाज में जो नफरत है उस चीज को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब पेड़ के, जानवरों की जनगणना हो सकती है तो फिर इंसानों की क्यों नहीं हो सकती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही लोग कहते हैं भाई जिनको ना दूसरों का हिस्सा खाना है। ठीक है, अगर आप किसी और का हिस्सा नहीं खाना चाहोगे ना तो जातिगत जनगणना करवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अकेले हो और आप 4 लेकर बैठे हो और सामने वाला 5 है, वो उसको 1 मिल रहा है तो ये तो गलत है ना। अगर आपको जातिगत जनगणना करवाने से दिक्कत है मतलब सबसे बड़े जातिवादी आप ही हो। कैसे इतने दिन से तो सब जानते हैं कि जनरल वाले ज्यादा हैं या ओबीसी वाले ज्यादा हैं या SC ST वाले ज्यादा हैं, तो जो भी ज्यादा है उनको रहने दो ना भाई। इससे कहां से हिंसा फैलेगी। बहुत जगहों पे मुसलमान ज्यादा है, बहुत जगहों पे हिंदू ज्यादा है, सब मिलके रह रहे हैं। ये हिंसा फैलाता कौन है? नेता। ऐसे तो हम लड़ते नहीं है। बगल में मंदिर, बगल में मस्जिद, कोई लड़ता है? नहीं लड़ता है। यहाँ पे जैसे ही कोई नेता पहुंचेगा, हम यहाँ मीट नहीं बेचने देंगे। अरे भाई, तुम नहीं खाते हो तो मत खाओ ना, सामने वाला खा रहा है तो खाने दो। वैसे ही जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है भाई, जब तक तुम हो कितने नहीं पता चलेगा तो तुम अपने हक का मांग कैसे करोगे। और जहाँ पे अगर बताइए ओबीसी वाले ज्यादा हैं तो क्या जनरल वालों को मार रहे हैं, या जनरल वाले ज्यादा हैं तो ओबीसी वालों को मार रहे हैं क्या? जबकि उनको पता है, हर गांव में पता है कि किसकी संख्या कितनी ज्यादा है। तुम नया करके क्या घंटा बता दोगे? आपको लगता है क्या कुछ नया होने वाला है? नहीं ना। आपके गांव की जितनी भी जनसंख्या है आपको पता है, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं, कितने जनरल हैं, कितने मतलब जो भी कैटेगरीज हैं कितनी है, आपको सब पहले से ही पता है। तो झगड़ा कहाँ से होने का है? मुझे तो नहीं लगता है कि झगड़ा होने वाला है या फिर हिंसा होने वाली है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि जातिगत जनगणना इस देश में पहली बार 1930-31 में अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। उसके बाद में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई है। उस हिसाब से बताया जाता है कि जो ओबीसी की जाति, ओबीसी का जो आंकड़ा है, जो आबादी है उसका 50-52% है, जबकि जो बिहार में नीतीश सरकार ने जो करवाई है उसमें 64% ओबीसी है। तो अगर इस हिसाब से पूरे देश भर में हो तो आपको नहीं लगता है कि जो ओबीसी है, जो निचली जाति है, उनकी आबादी में भी बदलाव हुआ होगा? देखिए, बदलाव संसार का नियम है, बदलाव सब में हुआ है। जो एजुकेटेड थे, अपने जैसे सबको पता है कि स्टार्टिंग से ही देश गरीबी से निकला। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया देश के लिए, बाद में जो सरकारें आई सबने कोशिश की, बाकी उन्हें तो खुद सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो भाई जनगणना हो रही है, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। और ये बोल रहे हो आप कि अंग्रेजों के टाइम में 1931 में हुआ है। मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, जब पहली बार सुना जातिगत जनगणना हो रहा है तो सुन के अच्छा लगा भाई, कि जो जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई हिंसा विंसा होने वाली नहीं है और होना ही चाहिए। असमानता जो अपने यहाँ है, अगर इतना ही दिक्कत है ना तो जातिवाद खत्म कर दो ना, जनगणना की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। जातिवाद, जैसे आप कास्टिज्म के ऊपर बोलने जाओगे कि कास्टिज्म खत्म कर दो तो सब पीछे हट जाते हैं। आरक्षण के नाम पे जाओगे, हाँ भाई आरक्षण बंद करना है, वहां पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तो भाई खड़े हो जाओ ना, कास्टिज्म ही बंद कर दो, ये जनगणना ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ पब्लिक काउंट होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से जो जिस काबिल नहीं है वो भी उस पद पे पहुंच जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाई अनएजुकेटेड लोग हैं वो। एक तो पहली बात, जो पिछली क्लास के लोग हैं ना, उनके पास पैसे नाम का चीज है नहीं। वो कैसे मेहनत करके हजारों में से एक बंदा निकलता है, और सच में जो टैलेंटेड रहता है वही जाता है। और अगर आपको दिक्कत है कि आरक्षण के नाम पे सीटें, तो गवर्नमेंट को बोलो ना सीटें बढ़ाने के लिए। आप किसी को ये कैसे बोल सकते हो कि कोई बंदा बिना मतलब वो काबिल नहीं है। बाबा साहेब काबिल थे, उन्होंने संविधान लिखा। अभी आप ये तो नहीं बोल सकते ना पिछली जाति के थे
और वो उनके पास टैलेंट नहीं था, सिर्फ उनको आगे करने के लिए लिखा गया। भाई जो टैलेंटेड है वही आगे जा रहा है। तुम लोगों ने, तुम्हारे पास पैसा है, सबको पता है, ये एकदम क्लियर फैक्ट है कि बिना घूस के कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक तो पहली बात, घूस देने के बाद भी उनमें से जो टैलेंटेड है उनके पास टैलेंट प्लस पैसा होना चाहिए, तब वो जा पा रहे हैं, और उसमें भी तुमको जलन है। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि कुछ बाद में जैसे सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ी है, ठीक उसी प्रकार से जातिवाद भी समाज के भीतर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई 2014 के बाद से ना राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल गया है। पहले राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति का मतलब होता था कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर तुम विचार रखते हो कि अपना देश सुखी रहे, संपन्न रहे, या फिर प्रोग्रेस करे। अभी ऐसा हो गया है कि अगर आप हिंदू हो, ठीक है, और आप किसी अलग समुदाय को अगर गाली देते हो तो ही आप राष्ट्रभक्त हो, नहीं तो अन्यथा नहीं हो। आप क्रिश्चियन को गाली दो, मुसलमान को गाली दो, बुद्धिस्ट को गाली दो, तभी तो आप हो, नहीं तो आप भाई आप सच्चे देशभक्ति नहीं हो। ओके, हमारे साथ हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे धन्यवाद। यूट्यूबर और ब्लॉगर